वर्तमान में अमेजन का संस्थापक जेफ बेजोस और एलोन मस्क की संपत्ति को जोड़ दिया जाए, फिर भी मंसा मूसा की संपत्ति के आगे कुछ नहीं है। मंसा मूसा को अब तक के इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। इतिहास में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति का आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिनका नाम है मंसा मूसा। उसकी संपत्ति के आगे एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी की संपत्ति भी फीकी पड़ जाती है। कई रिपोर्ट और इतिहासकारों की किताबों में मंसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंसा मूसा कौन था। मंसा मूसा के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि मंसा मूसा माली देश का राजवंशी था और कुछ लोग उसे माली नरेश का विश्वास पात्र मंत्री बताते हैं। मंसा मूसा का जन्म साल 1280 में माली देश में हुआ था। उन्होंने 1312 से 1337 तक माली देश पर शासन किया और अपने शासनकाल में अरबों की संपत्ति जुटाई। इनके बारे में कहा जाता है कि वर्तमान में अगर ये जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही होते। अगर हम बात करें इसके शासन क्षेत्र के बारे में तो वर्तमान में मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया उस समय के मंसा मूसा की सल्तनत का ही हिस्सा थे। आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा वो होगा कि मंसा मूसा के पास संपत्ति इतनी आई कहां से। इसके पीछे दो कारण हैं। माली देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा थे और मंसा मूसा भी इस्लाम धर्म को ही मानता था, इसलिए उसके समर्थक भी मात्रा में बहुत ही ज्यादा थे, हालांकि उसके विरोधी भी कम नहीं थे। और दूसरा कारण था मंसा मूसा की व्यापार प्रणाली। मंसा मूसा के बारे में बताया जाता है कि मंसा मूसा उस समय नमक और सोने का व्यापार करता था। दुनिया के कई हिस्सों में सोने की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वह किसी काफिले में चलता था तो वह अपने साथ कई किलो सोना रखता था। और अगर काफिले की ही बात चल रही है तो मंसा मूसा के जीवन का जो सबसे अहम काफिला था वो था मक्का का काफिला। ये बात है 1324 की। इस सफर में मंसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का रास्ता तय किया और इस काफिले के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस काफिले को देखने जाता है वो इसको देखकर अवाक रह जाता है। इस काफिले के बारे में कहा जाता है कि मंसा मूसा के इस कारवां में लगभग 60,000 लोग मौजूद थे। इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे और मंसा मूसा जिन घोड़ों पर था उन घोड़ों के आगे 500 लोगों का दस्ता आगे चलता था, जिनके हाथ में एक सोने की छड़ी होती थी। मंसा मूसा के इस काफिले में लगभग 500 संदेशवाहक थे। इसके अलावा इस काफिले में 80 ऊँटों का जत्था रहता था और प्रत्येक ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने उदार थे कि जब वे मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मंसा मूसा के पास संपत्ति थी कितनी। तो आज के वक्त में उसकी संपत्ति का आंकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। वहीं अगर हम इस संपत्ति को भारतीय मुद्रा में देखें तो करीब ये संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए बैठती है। इनके बारे में मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रुडोल्फ बेयर कहते हैं कि ये इतिहास के उस समय के सबसे अमीर आदमी की बात है। जब आपके पास इतनी दौलत हो जाए कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल पड़े तो समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। तो मित्रों, आप सभी को मंसा मूसा की संपत्ति के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।